Good evening, my dear student. वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। और मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी। अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। टुडे वी विल डिस्कस पार्ट 2 मोशन इन वन डायमेंशन, क्लास 9th CBSE and ICSE. In part first, we have discussed about distance and displacement, and also introduction of motion and their types, rest and motion. Let's start. Today we will discuss how many types of motion. So there are following two types of motion: uniform motion and non-uniform motion. लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बेटा आज हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोशन। तो देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा एक समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे आपकी स्पीड है, जैसे आप 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे हैं तो सेम उसी स्पीड पे चलते रहिए। जैसे आप घर से निकले तो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, आप चलते चले जा रहे हैं, स्कूल चले गए 5 मीटर पर सेकेंड, स्कूल को पार किया, दूसरी जगह पहुंच गए तब भी 5 मीटर पर सेकेंड। कहने मतलब एक रफ्तार से चलना, सेम स्पीड से चलना, इट इज़ कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए बेटा इसको डिफाइन कर लेते हैं। When a body, फिजिक्स में क्या बोलते हैं, बॉडी, या आप बोल सकते हैं और एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल, और ये भी लिख सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, मेन सेंटेंस ध्यान देने की जरूरत है। जब कोई भी बॉडी इक्वल, ये गलत हो रहा है, इसको हटा दीजिए, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, it is called as uniform motion. जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे हमारी फॉर एग्जाम्पल एक कोई कार है, एक कार है और बेटा उसको हम एक डेटा बनाते हैं। क्या डेटा है इसका, कार का? एक बच्चों लिख लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में होता है, तो मीटर में होता है। और उसका टाइम बना लीजिए, टाइम किस में होता है बच्चों, सेकेंड में होता है। अब सपोज कर लीजिए, सपोज कर लेते हैं, यूनिट जरूर याद रखिएगा, मीटर, और ये किस में होगा बच्चों, सेकेंड में, एस, छोटा एस। 10 मीटर जाने में उस कार को बेटा मान लेते हैं सपोज डेट 1 सेकेंड का टाइम लगता है। देन फिर 10 चलती है तो 20, फिर 1 सेकेंड लगा तो कितना हो गया यहाँ पे 2, देन 30, 1 सेकेंड और इंक्रीज, 3, 40, 4, 50, 5 सेकेंड। ओके, तो 10 सेकेंड में 10 मीटर चलने में 1 सेकेंड, फिर 10 बढ़ा तो 1 सेकेंड और बढ़ गया, 2 हो गया, फिर 10 मीटर चला तो 3 सेकेंड, फिर 1 मीटर इंक्रीज हो गया, मतलब 10 मीटर इंक्रीज हुआ, तो फिर टाइम देखिए उसी हिसाब से क्या होता जा रहा है, 1 सेकेंड इंक्रीज होता जा रहा है। अब इसकी स्पीड को चेक करते हैं, बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को लिखते हैं s और टाइम को बच्चों लिखते हैं t। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। क्या होगी यूनिट, मीटर पर सेकेंड।
अच्छा, तो बताइए कितना होगा डिस्टेंस? 10/1। डिस्टेंस कितना है? 10 और टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो 10/1। इसका कितना हो गया बेटा? 20/2। इसका हो गया 30/3, 40/4, 50/5। कितना आएगा आंसर? इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। कट करके देख लीजिए, हर जगह कट करने कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कंक्लूजन इज दैट कि जो कार बेटा चल रही है उसकी स्पीड पूरे रास्ते भर जब तक वो चली 5 सेकेंड तक, उसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन से दैट द स्पीड इज कांस्टेंट, एक रफ्तार से चल रही है। तो इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन मान लीजिए बेटा कार अगर भीड़ में चले, वैसे ये पॉसिबल नहीं है। अगर कार आप सड़क पर लेके चलिए तो पॉसिबल नहीं होता है, ब्रेक लगाना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है, मोड़ आ जाता है, जो भी हो। तो हम लोग जो बेटा जनरल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो कार चलाते हैं वो यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकती, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया ये, तो समझना तो है ही है। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब हो गया जिसकी रफ्तार क्या हो? एक समान। मान लो हाईवे पे जा रही, तो हाईवे पे क्या होता है? आपने देखा होगा कार पर जो स्पीडोमीटर लगा होता है। स्पीडोमीटर मतलब जिस पे स्पीड बताता है, एक लगा होता है ना डायल आगे, उसमें क्लॉक लगी होती है, वो बताता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती चली जा रही है। तो ये हाईवे पर पॉसिबल है, लेकिन ऐसे जनरली क्राउडेड एरिया में पॉसिबल नहीं है। ओके, ठीक है। अब आगे बेटा इसको हम लोग ग्राफ बना के समझते हैं। ग्राफ कैसे बनता है इसका ध्यान समझिए। देखिए अगर इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर दें तो देखिए एक है टाइम, एक है डिस्टेंस। एक बेटा हमेशा याद रखना कि जो टाइम होता है, टाइम को बेटा ऑलवेज एक्स एक्सिस पे बनाया जाता है। एक्स मतलब ये 0, ये एक्स, 0 मतलब ओ, ये बेटा हो गया वाई। तो एक्स एक्सिस बेटा वही क्वांटिटी बनाई जाती है जो डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो। तो सबको पता है टाइम किसी पर डिपेंड नहीं होता है, टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना पड़ता है। आज देख लीजिए कोरोना इफेक्ट है, सब टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, घर में कैद हो गए। टाइम को हम लोग नहीं चला सकते, टाइम हम लोग को बेटा कंट्रोल करता है। तो टाइम क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। टाइम क्या हो गया बच्चों? इंडिपेंडेंट। टाइम इज इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। और इसको हमेशा किससे बनाएंगे? एक्स एक्सिस पे, ऑलवेज, हमेशा याद रखिएगा। यहां आप लिखेंगे टाइम। टाइम किस में बच्चों है? सेकंड में, लिख दीजिए सेकंड में। और देखिए डिस्टेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चों? डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड है? टाइम पे। तो मैं इधर लिख देता हूं डिस्टेंस क्या है? ये बच्चों है डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। जो डिपेंडेंट होगा उसको इस पे बनाएंगे, यानी इस पे क्या बनेगा? डिस्टेंस। इस पे बनेगा बच्चों डिस्टेंस। किसमें है? मीटर में। अब आइए ग्राफ बनाते हैं। देखिए 1 पे 10 आ रहा है, टाइम 1 सेकेंड, तो ये 10 मीटर। लेकिन अभी तो 0 है, तो 0 पर टाइम भी 0 है और डिस्टेंस भी क्या होगा? 0। तो पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे। ओके, पहला पॉइंट कहाँ हो गया? इस पॉइंट पे। अब सेकेंड देखिए 1, तो 1 यहां मान लीजिए, ये मान लीजिए 1 है, ये हो गया 1। थोड़ा टाइम नीचे लिख देता हूं, रेड से कर देता हूं 1 मिनट। टाइम सेकेंड, ये बेटा हो गया 1, यहां मान लीजिए 2, यहां मान लीजिए 3, ये बेटा हो गया 4 और ये हो गया 5। 1 पे कितना है? तो 10, इधर से मानिए 10। 1 कहाँ आएगा? जितना ये डिस्टेंस उतना इधर मानिए, ये हो गया 10
और इसी के इक्वल यहाँ मान लीजिए 20। आप लोग स्केल से बनाइएगा, स्केल से बनाएंगे तो सही आएगा 1 सेंटीमीटर पे, मैं तो अंदाज से बना रहा हूँ। ये 20 हो गया, तब बताइए 1 पे 10 तो कहाँ पाए बच्चों, कहाँ पाएगा, यहाँ पाना चाहिए, 1 होगा यहाँ पे 1। दूसरा पॉइंट बच्चों कहाँ पाएगा, यहाँ आना चाहिए, तो 20 इसके सामने ठीक। चलिए थर्ड का आना चाहिए तो यहाँ पर आना चाहिए, 3 4 का आना चाहिए तो यहाँ आना चाहिए, 5 का आना चाहिए तो यहाँ आना चाहिए। अब हिसाब से आप बना के देख लीजिए, तो 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 3 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए, 4 कहाँ होगा, यहाँ पे होना चाहिए, और 5th यहाँ पे होना चाहिए। इसको इधर से मैच करिए, 30 यहाँ पे होना चाहिए, 40 कहाँ होना चाहिए, 40 बच्चों होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए, और 50 का पोजीशन कहाँ होगा, यहाँ होना चाहिए। जब आप ग्राफ बनाओगे स्केल से आप बनाइएगा तो जितने भी पॉइंट्स अगर सबको मिला के आप देखिए पॉइंट को, यदि ध्यान देखिए तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। कैसी लाइन बन जाती है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और आप चाहें तो इस डॉटेड को हटा दीजिए, यहां से इस डॉट को हटा देते हैं, देखिए ध्यान से, तो कैसी लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसका होता है बच्चों, हमेशा यूनिफॉर्म मोशन का होता है। और इसको कौन सा ग्राफ बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज, मैं इसको रफ कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। जो y एक्सिस होगा उसको पहले लिखा जाएगा, जो x पर होगा उसको बाद में लिखा जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। कैसा होता है बच्चों ग्राफ, तो यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। इस ग्राफ को शॉर्टकट में बोला जाता है डिस्टेंस टाइम को बोलते हैं, डिस्टेंस मतलब होता है एस टी ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब हो गया, इस वर्ड का मतलब हुआ एस टी ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, तो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या लिखेंगे आप लोग एग्जाम में, अगर आगे व्हाट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो आंसर होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन सी लाइन है, ध्यान समझ लीजिए, जो बेटा ये स्ट्रेट लाइन जा रही है इसी को बोलते हैं एस टी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एस टी ग्राफ का क्या मीनिंग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर योर एग्जामिनेशन, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। नहीं आएगा वीडियो को अगेन देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करिएगा, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। ठीक बच्चों, ओके। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जब किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट का बेटा जो स्पीड है, जो चलने का जो उसका स्पीड है, अगर वो कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलिए सेकेंड हेडिंग, सेकेंड टाइप नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए बेटा टाइम जो होता है, टाइम तो अपने हिसाब से चलता है, तो टाइम हमेशा इक्वल लिखा जाएगा। डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है, जो कवरिंग है उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कम ज़्यादा, लेकिन टाइम तो अपने रफ्तार चलता है ना।
किसी की डेथ हो जाए तब भी घड़ी उसी तरह चलती है, ऐसा नहीं कोई मर गया तो रुक जाए घड़ी, रुक 5 मिनट के लिए, ऐसा नहीं होता। तो टाइम हमेशा इक्वल लिखा जाता है। डिस्टेंस, स्पीड जो उस पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट बदल सकता है, लेकिन टाइम इंडिपेंडेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसलिए डिफिनीशन में भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लिखा जाएगा। ओके, आइए इसको डिफाइन करते हैं। व्हेन अ बॉडी कवर्स, इक्वल भी हो सकता है और इनइक्वल भी हो सकता है, इनइक्वल, इक्वल और इनइक्वल। ओके, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो बच्चों क्या हम लोग समझ रहे हैं? When a body covers unequal, इक्वल नहीं, वो बेटा होगा वेलोसिटी में, बाद में डिस्कस करूंगा, इसमें कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो when a body covers unequal distance, ध्यान दीजिएगा, कम ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप करे, लेकिन टाइम क्या होगा? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम पर कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो ध्यान रखिएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is called as non uniform motion। अब आइए बेटा इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मूविंग कार इन अ क्राउडेड एरिया, कहीं भीड़ लगा है, मार्केट है, वहाँ कार चलेगी तो क्या करना पड़ेगा? बार बार ब्रेक लगाना पड़ेगा। बाइक चलेगी तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। अब आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कार है और कार बेटा जो डिस्टेंस कवर अप कर रही है, कितना कर रही है? देखो इसका, ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में होगा? मीटर में। और बच्चों टाइम किस में होगा? सेकंड में। और एक बना लीजिए कॉलम स्पीड का। स्पीड किस में होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में यूनिट होगी। मान लीजिए 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। और इसको कवर करने में बेटा जो टाइम लग रहा है, पहले तो लगा 1 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 10 चलने के लिए उसको लग गया 2 सेकेंड, फिर नेक्स्ट चलने के लिए लग गया मान लीजिए 3 सेकेंड। तो टोटल कितना हो गया? 2 में 3 सेकेंड लगा तो 5 हो गया। फिर मान लीजिए यहाँ पे 8 आ गया, मान लो यहाँ पे हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो गौर से समझिए, अगर इसका आप स्पीड निकालोगे तो आंसर क्या आएगा बताइए? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कितना आएगा? 20/2, आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड। यहां तक तो देखो यूनिफॉर्म है, एक रफ्तार, लेकिन आगे जाके देखो क्या हो गया बच्चों? 30/5 कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, पहले स्पीड थी 10 मीटर, फिर थी 10 मीटर 2 सेकेंड तक, तो एक रफ्तार से, लेकिन आगे जाके क्या हुआ? स्पीड उसकी कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? क्या मतलब हुआ बेटा? 30/5 होगा। क्या मतलब हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि उसकी स्पीड कम हो गई, यानी उसको ब्रेक अप्लाई करना पड़ा, ब्रेक लगाना पड़ा, स्पीड घट गई, कम हो गई। ओके, स्पीड क्या हो गई बच्चों? कम हो गई। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, स्पीड कम हो गई ना उसकी। गुड। अब बताइए यहाँ कितना होगा? 40/8 कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड, स्पीड और कम हो गई। और यहाँ बताइए 50/10, स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। कहने मतलब ये है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे कम हो गई, फिर कम हुई, फिर बराबर रही। यानी कि इतने दूर में क्या है बच्चों? 2 सेकेंड में क्या है? यूनिफॉर्म। यहाँ क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। फिर क्या हुआ? इसमें यूनिफॉर्म। यानी अल्टीमेट अगर बात किया जाए तो क्या कार एक रफ्तार से चल रही है? तो आंसर होगा नो। कार की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा हो रही है। इट मीन्स इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कांस्टेंट स्पीड नहीं है। ओके, अब इसके ग्राफ की जरा बात कर लेते हैं। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कॉमन सी बात है, इसका ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा आएगा। बना के आप देख लीजिएगा। इसका जो ग्राफ बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कैसे बनेगा? इधर बेटा हो गया डिस्टेंस,
किसमें? मीटर में। इधर क्या हो गया? टाइम किसमें? सेकंड में। जब बेटा इसका आप ग्राफ बनाओगे तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से शो करते हैं, कर्व होता है। ओके, यहां लिख दीजिए O, यहां बेटा हो गया Y, इधर हो गया बच्चों X। तो जब भी ग्राफ टेढ़ा बन जाए, सीधा ना बन पाए, तो उसी को बच्चों लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कौन सा लाइन हो गई? O, यहां कुछ मान लेते हैं, मान लो A मान लेते हैं, तो OA क्या शो कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो एसटी ग्राफ कैसा बना इसका? एसटी ग्राफ बेटा कैसे बनता है? फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कैसा होता है? कर्व्ड होता है। ध्यान रखिए, कर्व मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा नहीं होता है। तो एसटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज कर्व्ड। ओके, एसटी ग्राफ कैसा होगा? कर्व होगा। ओके, टेढ़ा होगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हैं। इसमें थोड़ा आप सोच के बताइए कि कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। फर्स्ट बेटा है एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर्स। सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर बताइए, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। पॉज करिए वीडियो। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। बताइए क्या आंसर होगा बच्चों? इसका बेटा आंसर होगा, बताइए क्या होगा, जल्दी सोचिए, क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। गुड, यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि एरोप्लेन बेटा जब एयर में उड़ती है ना, तो आगे उसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आता, कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है, कोई गड्ढे वड्ढे नहीं आते, उसी स्पीड में कांस्टेंट चलती है। ओके, लाइट बेटा जो होती है, लाइट की जो एनर्जी होती है, या लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, प्रकाश, लाइट, सनलाइट, उसकी बेटा जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। बताइए यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिए, सोचिए। हो गया आंसर? इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म मोशन। गुड, इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म मोशन। गुड, नेक्स्ट बताइए, किसी बॉडी को, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मतलब मान लो कोई बॉल आपने लिया या स्टोन लिया और छत पे खड़े उसको छोड़ दिया, नीचे गिर रही है, या मान लिया ऊपर से आसमान से कोई एरोप्लेन से जंप कर जाए, तो बताइए उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? स्पीड बढ़ती जाएगी ईच एंड एवरी सेकेंड और कांस्टेंट रहेगी। पॉज करिए वीडियो, बताइए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। बेटा स्पीड बढ़ती जाती है, जब कोई भी चीज़ ऊपर से फ्रीली गिरती हवा में तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होता, लेकिन उसको खींचने वाला होता है कौन? अर्थ की ग्रेविटी। तो देखो ना, जब कोई चीज फॉल होती है अप टू डाउन तो प्लस जी होता है, और जी की वैल्यू कितनी होती है? सबको पता होगा, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि उसकी स्पीड बच्चों ने 9.8 मीटर पर सेकेंड इन ईच सेकेंड इंक्रीज होती चली जाती है। मतलब कि जैसे मान लो अभी गिरते समय उसकी स्पीड 0 है, तो 1 सेकेंड बाद कितनी स्पीड हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद कितनी हो जाएगी? तो 19.6। इस तरह से इंक्रीज होते होते उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मान लो गिरने में 10 सेकेंड लगा, जिसका 10 टाइम्स मतलब इंक्रीज होता चला जाएगा। ओके, इट इज आंसर होगा बच्चों नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बताइए किसी बॉल को, अब बॉल मतलब क्या हुआ? बॉडी या ऑब्जेक्ट, फिजिक्स में क्या बोलते हैं? बॉडी और ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज को फिजिक्स में बॉडी और ऑब्जेक्ट बेटा नेम से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ओके, तो किसी बॉडी ऑब्जेक्ट मतलब बॉल को थ्रोन किया, अप वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंक दिया आपने, तो बताइए उसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? पॉज करिए वीडियो, बताइए आंसर।
आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा बेटा। स्पीड कम होती जाती है। कभी आप क्रिकेट देखिए, क्रिकेट खेले होंगे सभी लोग। जब आप बैट से हिट करते हैं बॉल को तो बॉल कैसे जाती है भाई, बहुत तेज़ी से नीचे से आप हिट करते हैं, लेकिन धीमे धीमे जाके एक हाइट पे वो रुक जाती है और फिर नीचे फॉल होने लगती है, गिरने लगती है। इसका मतलब स्पीड ऊपर जाते समय क्या होगा, कम होता बेटा, लेकिन ऊपर से नीचे आएगी तो स्पीड बढ़ जाती है। तो इसका आंसर भी होगा नॉन यूनिफॉर्म। इसका आंसर होगा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों घटने लगते थोड़ा समझ लीजिए बच्चों। देखिए जब आप ऊपर जाते हैं तो जी क्या हो जाता है, निगेटिव, और जब ऊपर से नीचे कोई चीज आती है तो जी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। कहने मतलब ये है, समझिए ध्यान से मैं बता देता हूं। जैसे बॉल है, बॉल को आपने ऊपर फेंका तो अभी इसकी स्पीड कितनी है, 0। लेकिन जैसे बेटा बॉल ऊपर जाएगी ना, इस पे जी की जो वैल्यू थी निगेटिव वर्क करती है, और जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, 9.8 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, 2 टाइम सेकेंड आ रहा है ना, सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है 1 सेकेंड तो ये है और 1 सेकेंड तो अलग है। तो इसका मतलब है ईच एंड एवरी सेकेंड उसकी स्पीड कितनी कम होती जाएगी, 9.8। जैसे मान लो यहाँ की स्पीड है 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड बाद स्पीड यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जब बॉल थोड़ी ऊपर जाएगी यहाँ बेटा हो जाएगा 0, क्योंकि 1 सेकेंड बाद इसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है, कम हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 4 एग्जाम्पल बहुत ध्यान से याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। स्पीड बेटा सब लोग जानते हैं, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी और ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। देखिए पर यूनिट टाइम का मतलब होता है इन 1 सेकेंड। आप लोग लिख लीजिए, पर यूनिट टाइम मीन्स इन 1 सेकेंड। ओके, इसको बेटा और क्या डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन मोशन या स्पीड इज कॉल्ड एज स्पीड। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, ध्यान समझिएगा। और एक और समझ लो कि स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं तो आप बोलेंगे 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उसमें आपको नहीं बोलना है। ओके, समझ में आ रहा है। देखिए अब स्पीड कैसे लिखते हैं बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए बेटा जो अपान होता है, अपान को ही फिजिक्स में कहा जाता है रेट ऑफ। तो इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, ध्यान समझिएगा। रेट ऑफ मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, और किसका रेट ऑफ है, डिस्टेंस का। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ स्पीड नहीं होगा, यहां बच्चों लिखिए आप लोग डिस्टेंस। जहां मैं वीडियो बेटा बनाता हूं बहुत हीटिंग करता है रूम, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए गर्मी का असर है, तो थोड़ा वर्ड पे ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए इसलिए मैं पहले नोट्स लिख के तब समझाता हूँ कि मुझे थोड़ी गर्मी जो है कम लगे। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके लिख लिया करिए पॉज करके, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पीड में वीडियो बनाना पड़ता है ना, पसीना देख रहे हैं, लॉट ऑफ स्वेटिंग। ओके, तो थोड़ा सा उसको एडजस्टमेंट कर लिया करिए आप लोग, ठीक है बच्चों। और एक्सटर्नल माइक भी नहीं हमारे पास, हमें बहुत तेज़ी से बोलना भी पड़ता है, तो और हीट प्रोड्यूस होती बॉडी। आई होप आप लोग मेरी कंडीशन समझ पा रहे होंगे, इसलिए एडजस्टमेंट करके नोट्स जरूर लिख लिया करिए। ओके बच्चों, तो देखिए क्या पढ़ेंगे इसको, रेट ऑफ मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, किसका रेट ऑफ, डिस्टेंस। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। देखो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ, इसका मतलब है रेट ऑफ, और ये क्या हो बच्चों, टाइम। तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ टाइम, किसका रेट ऑफ टाइम, डिस्टेंस का। तो क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज, यहां तक का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय टाइम इन डिस्टेंस, तो ऊपर डिस्टेंस लिख दीजिए। ये हो गया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसका एसआई यूनिट लिखते हैं, तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट्स। तो देखिए डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर में,
और टाइम को सेकंड में, तो क्या बन गया मीटर पर सेकंड। तो इसका SI यूनिट बेटा हो गया मीटर पर सेकंड। अच्छा थोड़ा मेरी बात जरा बहुत ध्यान से समझना बेटा, फिजिक्स में किसी भी यूनिट को अपान में नहीं लिखा जाता है, इट इज रॉन्ग मेथड। तो कैसे फिर लिखे भाई नहीं लिखा जाता तो ये जो बेटा अपान है, अपान से कोई चीज ऊपर अगर जाएगी ऐसे रेसिप्रोकल करेंगे तो अब इसकी पावर कितनी है, कोई पावर नहीं, तो कोई पावर नहीं मतलब 1 पावर है। जब ऊपर करेंगे ना रिवर्स करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर बेटा निगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स, मतलब -1 कर दीजिए। ओके तो देखो ये हो गया SI यूनिट, SI मतलब MKS। एक होता बच्चों CGS यूनिट। अब CGS का मतलब क्या होता है, CGS यूनिट, इस मीटर की जगह हम लोग क्या लिखते हैं बेटो सेंटीमीटर, और यहां क्या लिखते हैं सेकेंड। सेकेंड टाइम सेकेंड से छोटा नहीं यूज होता, सबसे छोटा सेकेंड है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। देखो यहां हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी यूनिट बन जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग बताइए, इसको बेटा लिखेंगे सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स कर दीजिए, मतलब -1 कर दीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है और सेंटीमीटर पर सेकेंड है, लेकिन लिखिए कैसे, इनवर्स करके। ओके इसको ऐसे और इसको कैसे लिखेंगे, मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके तो आई होप आपको कितनी बातें बेटा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ स्पीड। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक रफ्तार से चलना, उसकी स्पीड कम ज़्यादा ना हो। तो क्या होगा इसका डिफिनीशन, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग डिफिनीशन पे। देखो ये टाइम हमेशा इक्वल होना चाहिए, हमेशा। इधर देखिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ भी क्या है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। केवल चेंज क्या हो रहा है, ध्यान सुनना बच्चों, देखो इसमें इक्वल डिस्टेंस चल रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है अनइक्वल डिस्टेंस चल रही है। ओके तो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक समान स्पीड से चलना, चेंज ना हो। ओके बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल लाइट ट्रेवल्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बात एक ही है। दूसरा को नॉन यूनिफॉर्म, जब स्पीड कम ज़्यादा हो, जैसे आप कार लेके जाओ मार्केट में, देखो एग्जांपल क्या लिखा है इसका, एग्जांपल कार रनिंग ऑन अ बिजी रोड। आप बिजी रोड पे जाओ तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है, ब्रेक लगाना पड़ता है, एक्सेलरेटर लेना पड़ता है। ओके कभी एक्सेलरेट करते हैं कभी ब्रेक लगाते हैं तो उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती है ना बेटा। तो क्या डिफिनेशन हो गई, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल मतलब बदल रही है स्पीड उसकी। एग्जाम्पल तो बहुत ही आसान है, अ कार रनिंग ऑन अ बिजी रोड। तो आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। ओके नोट कर लीजिए इसको पॉज करके वीडियो। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड। बहुत ध्यान समझिएगा, इन दोनों में बेटा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या लिखा था हम लोगों ने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड बना था। अब क्या है, टोटल डिस्टेंस। ध्यान दो, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसका मीनिंग क्या हुआ, ध्यान समझना हमारी बात। तो पहले मैं इसका फार्मूला बता दूं। एवरेज को ऐसे लिखते हैं बेटा, स्पीड को v लिखा जाता है। तो देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाई अ बॉडी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। इसको बेटा लोग शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला बन गया। अब शॉर्ट में लिखते हैं तो एवरेज स्पीड, स्पीड मतलब v, तो v एवरेज ऐसे लिख दीजिए, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मतलब कि s, टोटल टाइम मतलब t। ये बेटा बन गया फार्मूला। लेकिन s कैसा होना चाहिए, टोटल, यानी तो टोटल। टाइम कैसा होना चाहिए, तो टोटल होना चाहिए, यानी दीजिए टोटल। ये भी क्या लिख दिया यहाँ पर, टोटल। ओके, इट इज द फार्मूला। इसकी जरा यूनिट की बात कर लेते हैं। तो बताइए स्पीड किसमें, डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। और ये टाइम का कितना किसमें होगा, सेकंड में। तो क्या आंसर आ गया, मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स। अगर आप इसको सेंटीमीटर मेजर करिए, इसको सेकंड में, तो सीजीएस क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 1। ओके, तो जो पहले स्पीड का था सेम वही होता है, एवरेज होने से कोई ऐसा नहीं कि यूनिट चेंज हो जाती है। सेम स्पीड का भी वही होता है, एवरेज स्पीड का भी सेम यूनिट होता है। ये भी बेटा कैसी क्वांटिटी होती है, तो स्केलर होती है, स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको स्केलर वेक्टर अच्छे से समझना हो तो पार्ट 1 को देख लीजिएगा आप, मोशन पार्ट 1, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में इसको बताया है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 वीडियो है, तो पार्ट 1 देखेंगे तो आपको स्केलर वेक्टर बहुत ही अच्छे से मैंने बताया कि क्या मतलब होता है। ओके बच्चों, अब आइए बेटा इसमें लोग एक न्यूमेरिकल छोटा सा कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कि एवरेज और सिंपल में क्या डिफरेंस है। ओके, एवरेज स्पीड क्या होती है और स्पीड में क्या डिफरेंस है, ध्यान सुनना हमारी बात। एक मैं स्पीड का क्वेश्चन बताता हूँ, एक एवरेज का। देखो सुनो, जैसे कहा जाए क्वेश्चन कि अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, आगरा, या हम लोग अपने सिटी का नाम लिखते हैं प्रयागराज, टू दिल्ली, दिल्ली मान लीजिए 10 आवर्स में। फाइंड इट्स स्पीड इफ distance of Delhi from इलाहाबाद या प्रयागराज is 600 किलोमीटर। अब बेटा इसमें आपको पता करना है स्पीड, तो बहुत ही सिंपल है। स्पीड कैसे निकाला जाता है, स्पीड मतलब हो गया v, v फॉर स्पीड। क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस मतलब s, टाइम मतलब t। ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताइए कितना हो जाएगा स्पीड, डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर, और टाइम कितना बच्चों, टाइम कितना लग रहा है 10 आवर्स, 10 आवर्स। अब बताइए कितना आंसर आएगा, इसको आप कट कर दीजिए, इस 10 से इसको कट करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर्स। इट इज स्पीड, तो हमारा स्पीड आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, फिर उसको सॉल्व कराते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज अ कार moving from A to B in 2 hours and covers 100 kilometer distance, then B to C in 8 hours and covers 200 kilometer distance, and then C to D in 2 hours and covers 50 kilometer distance. Find average speed of the car. जरा ध्यान से समझिएगा। देखो एवरेज तभी निकाला जाता है जब
ढेर सारे आपको टाइम दिखे और ढेर सारा डिस्टेंस दिखे, मतलब एक से अधिक। मान लो अगर एक डिस्टेंस और एक टाइम दिया हुआ है तब केवल क्या निकलेगा, स्पीड। लेकिन मान लो डिस्टेंस 2-3 दिया हो, जैसे क्वेश्चन देखो डिस्टेंस कितने दिए हैं, 3 डिस्टेंस दिए हैं। एक डिस्टेंस कितना है 100, फिर कितना है 250 किलोमीटर। तो कितने डिस्टेंस हो गए 100, 250 किलोमीटर। और टाइम भी देखो एक से ज़्यादा दिया हुआ है, कितना दिया बच्चों 2 आवर्स 8 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 8 आवर्स एंड 2 आवर्स। तो कहने मतलब ये है कि जब एक से अधिक टाइम दे दे और एक से अधिक डिस्टेंस दे दे क्वेश्चन में, तो तुरंत समझ जाना बच्चों कि आपको एवरेज स्पीड निकालना है। ओके, तब स्पीड नहीं निकल पाएगी, इम्पॉसिबल है। तब आपको निकालना क्या उसमें, एवरेज स्पीड। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इट इज द फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड मतलब कैसे लिखेंगे, वी एवरेज। ओके, इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा बताइए, टोटल डिस्टेंस बताइए कहां से कहां तक जा रही है, ए टू बी गई तो 2 आवर्स लगा 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्लस 200 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर, टोटल बेटा इतना हो गया क्या किलोमीटर, डिवाइडेड बाई टाइम देखिए कितना है 2 आवर्स 8 आवर्स 2 आवर्स, 2 + 8 + 2 इतना बेटा क्या हो गया आवर्स हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सबको ऐड करिए कितना आ रहा है 350 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 8 to 10 और ये बेटा हो गया 12 आवर्स। ओके, अब इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ रहा है आइए चेक करते हैं, 350 डिवाइडेड बाई 12, या इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सिंपलेस कर लेते हैं, 2 से कट करिए कितना आया 6, इसको 2 से कट करिए कितना आएगा बच्चों, 2 × 1 = 2, 1 बच गया, 2 × 7 = 14, 1 बचा, 2 × 5 = 10, सही है 7 में। अब नहीं कटेगा, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 175 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए यही आंसर होगा, आइए कर देते हैं डिवाइड, 6 × 2 = 12, कितना बचा बच्चों 5 बचा, 12 × 5 = 17, ठीक है। अब कितना बेटा ऊपर से आएगा 5, अब कितनी बार जाएगा सोचिए, बताइए 6 × 9 = 54, कितना बच गया 1। अब यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा 6 × 1 = 6, कितना बच गया 4, 6 × 36, अप्रॉक्स ये आ गया। तो आंसर कितना हो गया, आंसर विल बी 29.16 किलोमीटर पर आवर्स। इट इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि एवरेज स्पीड और स्पीड में बेटा क्या डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आ रहा है सबको बच्चों, ओके ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और एक न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करते हैं, ओके ठीक है। मैं न्यूमेरिकल देता हूँ, आप सॉल्व करके दिखाइए और वीडियो को पॉज करके, ओके नो चीटिंग। ओके बच्चों, द क्वेश्चन इज अ बॉय रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड, एक फील्ड है, गोला फील्ड है, सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 28 मीटर एंड टेक्स 10 सेकेंड इन 1 रेवोल्यूशन। एक चक्कर घूमने में, एक चक्कर घूम के आ रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, एक चक्कर घूमने में 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड इन 1 रेवोल्यूशन। फाइंड आउट स्पीड इन 30 सेकेंड। ओके, वीडियो पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आइए लेट अस चेक। क्वेश्चन इज
अ बॉय इज रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड, मान लो ये सर्कुलर ग्राउंड है, और इस पॉइंट से, ए पॉइंट से वो बॉय चलना शुरू करता है, ये बॉय हो गया। काजल लगा दो इसको बढ़िया, ये इसका मुंह हो गया। ऐसे बेटा दौड़ा, इस पॉइंट पाया, इस पॉइंट का नाम हो गया बी, इस पॉइंट पाया, इस पॉइंट का नाम हो गया, इस पॉइंट का नाम हो गया बी, इस पॉइंट का सी, इस पॉइंट का डी, फिर आ गया ए पे। ऐसे रन करते करते कहाँ चलाया बच्चों, फिर घूम करके ऐसे चलाया ए पे, तो 1 रेवोल्यूशन हो गया। 1 रेवोल्यूशन में इसको टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 30 सेकेंड में उसकी स्पीड निकालना है। अच्छा ये बताइए 1 रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लग रहा है उसे, 10 सेकेंड, तो 30 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन होंगे, कॉमन सी बात है, यहाँ से ऐसे आ रहा है यहाँ तक तो 10 सेकेंड, फिर ऐसे आएगा तो 20 सेकेंड हो जाएगा, फिर ऐसे घूम के आएगा तीसरे चक्कर में तो 30 सेकेंड। इट मीन्स द बॉय रिवॉल्व्स 3 टाइम्स इन 30 सेकेंड। तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा 30 सेकेंड में वो डिस्टेंस कितना चला, एक चक्कर में, 2 चक्कर में, 3 चक्कर लगाएगा, तो 3 चक्कर में डिस्टेंस तो पहले पता करा जाए। ओके बच्चों, तो देखिए ध्यान सुनिएगा, पहले एक चक्कर पे निकालिए 1 रेवोल्यूशन का, तो बताइए डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय इन 1 रेवोल्यूशन। तो बताओ बेटो 1 रेवोल्यूशन में कितने डिस्टेंस कोई चलता है सर्कुलर पाथ पे, 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना हो जाएगा 1 रेवोल्यूशन का, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस देखिए कितना दिया है 28 मीटर, रेडियस कितना है 28 मीटर, तो 28 रख दीजिए, 7 4 जा 28, और कितना हो जाएगा बच्चों बताइए 44 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी 16, 176 मीटर। देखिए 1 रेवोल्यूशन में 176 मीटर, तो 3 रेवोल्यूशन में कितना होगा, आइए पता करते हैं। तो डिस्टेंस मैं इसी में कर देता हूं सॉल्व, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय इन 3 रेवोल्यूशन। तो बताओ बेटा 3 में क्या करना पड़ेगा, 1 था, 1 में इतना था, तो 3 में इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इंटू 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 पाई आर, इसका मतलब बच्चों हुआ 6 इंटू 22/7 इंटू 28, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 7 4 जा 28, और कितना हो जाएगा बताइए 6 इंटू 88, यानी आंसर होगा 8 6 से कितना होता है 48, 4 कैरी 48 4 कैरी, 6 8 जा 48 48 और 3 जोड़ो 48 49 50 51 52, यानी 3 रेवोल्यूशन में कितना वो चक्कर लगाया है, कितनी दूरी चला, डिस्टेंस चला 528 मीटर, और 3 डिस्टेंस मीटर टाइम कितना लगेगा सोचो, 1 बार आ रहा है तो 10 सेकेंड, फिर दूसरा चक्कर लगाया तो 10 सेकेंड, और फिर तीसरे में 10 सेकेंड, और कितना हो गया 30 सेकेंड। इट मीन्स जो बेटा इसका स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा बताइए, स्पीड का मतलब होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस बच्चों कितना है 528 डिवाइडेड बाई 30। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आए आंसर वैसा आना कितना चाहिए, आइए चेक कर लेते हैं कितना आना चाहिए। पहले इसको सिंपलेस कर लेते हैं, 2 से कट के आ गया 15, 2 से कट किया 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। अब कट होगा नहीं कट होगा, हो जाएगा 6 4 10 2 12, 6 3 से कट होगा, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 28, 3 8 जा 24, 2 बचा, 3 8 जा 24,
ओके, सही है, चेक कर लेना आप लोग। 88 को बच्चों 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 बन जा 5, 3 फिर आ गया 8, कितना होगा 5 से बन जा 35, 3 पॉइंट लगाइए यहाँ पे 0, 5 से जा 30, यानी बेटा हमारा जो आंसर आ रहा है कितना होगा बच्चों आंसर। ये किसमें था डिस्टेंस, मीटर में, ये किसमें था सेकंड में, तो ये कितना आ रहा था मीटर पर सेकंड, तो आंसर कितना हो गया 17.6 मीटर पर सेकंड, या बच्चों इसको एक्यूरेट क्या लिखेंगे फिजिक्स में 17.66 मीटर इनवर्स मतलब सेकंड के ऊपर -1 लग जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस निकाला और टाइम कितना लगा उसको बेटा हमने डिवाइड कर दिया, आंसर चलाया। और देखिए इसको आप लोग फार्मूले को ना ऐसे लिखा करो, स्पीड को क्या लिखा करो बच्चों आप लोग, स्पीड को लिखा करिए v और डिस्टेंस को क्या करिए s, टाइम को t, इस पे सॉल्व किया करिए। ओके, तो आई होप आप लोग की ये बातें हमारी समझ में आ गई होगी कि स्पीड क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं ना। और एक टॉपिक और डिस्कस कर लिया जाए। ओके बच्चों, ठीक, तो आइए टॉपिक डिस्कस करते हैं, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। ये भी बेटा दोनों सेम होता है, स्पीड में और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। बस देखिए डिफरेंस इतना होता है कि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी में बेटा क्या होता है, एक फिक्स डायरेक्शन होता है। इसलिए वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और स्पीड क्या होता है, स्केलर होता है। स्पीड में बेटा आप लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी में क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकेंड, स्पीड की भी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकेंड। ओके, बस डिफरेंस एक और माइनर क्या होता है कि स्पीड थी स्केलर क्वांटिटी बट वेक्टर क्वांटिटी होती है कौन, वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। जैसे आपने स्पीड को बोल दिया 30 किलोमीटर पर आवर्स, हो गया ख़त्म स्पीड। लेकिन अगर वेलोसिटी बोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर सेकेंड या पर मिनट जो भी दिया हो, मान लो 30 किलोमीटर पर सेकेंड मान लीजिए, टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साथ में एक डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे, 30 किलोमीटर पर आवर्स टुवर्ड्स ईस्ट, 30 किलोमीटर पर आवर्स टुवर्ड्स वेस्ट, 30 किलोमीटर पर आवर्स टुवर्ड्स अपवर्ड, 30 किलोमीटर पर आवर्स टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, मतलब साथ में डायरेक्शन भी आपको बोलना पड़ता है। तो आइए बेटा हम थोड़ा समझ लेते हैं इसको क्या है, अच्छे से समझ लेते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। नोट डाउन, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। ध्यान दीजिएगा, स्पीड में क्या लिखते थे हम लोग, डिस्टेंस, और इसमें क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। पर यूनिट टाइम मतलब इन 1 सेकेंड। इसे और क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। देखो ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे, जैसे लिखा आपने वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर्स टुवर्ड्स आपने लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन भी शो करना पड़ेगा, मतलब वेस्ट लिखो चाहे ईस्ट लिखो, मतलब एक साथ में डायरेक्शन भी आपको इसमें लिखना पड़ेगा। अगर आपने बच्चों डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं किया तो वेलोसिटी कोई मीनिंग नहीं है। जैसे मान लीजिए रॉकेट चल रहा था, रॉकेट किधर जाता है, अपवर्ड जाता है, तो आप लिखोगे ना कि वेलोसिटी ऑफ रॉकेट 100 किलोमीटर पर आवर्स टुवर्ड्स अपवर्ड। अब मान लो ऊपर से कोई पत्थर गिर रहा है नीचे, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, मतलब ज़मीन की तरफ आ रहा है। ओके, ऊपर से आसमान से ज़मीन पर गिर रहा है, यानी टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ओके, मेरी बात आप समझ गए होंगे। चलिए इसको हम जरा फिर फार्मूला बना लेते हैं। देखो, तो वेलोसिटी को बच्चों कैसे लिखा जाता है, देखो ध्यान सुनना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
ओके, तो बेटा जब वेलोसिटी लिखते हैं हम लोग तो वेलोसिटी को v लिख कर के ऊपर बेटा ऐसे एरो लगाते हैं। एरो लगाने का मतलब होता है वो वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो ये तो वेक्टर नहीं होता है, तो इसको लिखेंगे क्या, s अपॉन टाइम, टाइम मतलब t। तो एवरेज जो होता है बच्चों, सॉरी जो वेलोसिटी होता है उसके ऊपर एरो लगा दो। एरो लगाने का मतलब होता है वो वेक्टर है, तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होती है सब पे एरो लगता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे फोर्स, फोर्स पे ऐसे लगता है, एक्सेलरेशन पे ऐसे लगता है ना बच्चों। तो जो भी वेक्टर होगा उसके ऊपर एरो लगाना पड़ेगा, जो नहीं है उस पर एरो नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने कहा गया मास, तो मास क्या होता है, मास पे एरो नहीं लगेगा क्योंकि मास में कोई डायरेक्शन नहीं होता। आपने अपना मास बताया तो बोलेंगे ना 30 किलोग्राम, ये थोड़ी लिखेंगे कि माई मास इज 30 किलोग्राम टुवर्ड्स ईस्ट। आपका क्या मास है, तो मेरा मास है 50 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ऐसा नहीं बोलते, इट इज रॉन्ग मेथड। इसलिए मास के ऊपर एरो नहीं लगा सकते, बिकॉज मास इज स्केलर क्वांटिटी। ओके बच्चों, हमारी बात समझ में आ गई होगी। यूनिट क्या होगा सोचिए, इसको अगर मेजर करेंगे मीटर में, इसको मेजर करेंगे सेकंड में, तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। अगर इसको बेटा मेजर करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में, और इसको बच्चों सेकंड में, तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, इसको मान लेते हैं किलोमीटर में मेजर किया, इसको ऑर्स में, तो क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर ऑर्स या किलोमीटर ऑर्स इनवर्स 1। तो 3 यूनिट हो गए। मेन यूनिट कौन सा होता है, एसआई, ये वाला। इसी बेटा देखो एसआई यूनिट को ही हम लोग बोलते हैं एमकेएस यूनिट। एमकेएस बेटा टोटल आपकी फिजिक्स डिपेंड है। तो नेक्स्ट हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग यूनिट के बारे में पहले पढ़ेंगे कि यूनिट को लिखा कैसे जाता है। ओके, चलिए एक टॉपिक और समझा देते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज वेलोसिटी। पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। डेफिनेशन इज, इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके ओके, इसको हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं, चलो ठीक है, सही है। डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसका मतलब क्या होगा, ऊपर समझिए, एवरेज वेलोसिटी, बस यहाँ एवरेज लिख दीजिएगा, टोटल बेटा हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा क्या, बस इसका आगे बच्चों सी ऐड कर दीजिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो एस के आगे लिख देना टोटल, और टाइम का आगे लिख देना टोटल। टोटल बाकी यूनिट सब सेम रहेगी। इसकी यूनिट क्या होगी, सेम। ये यूनिट कैसा होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी, हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सब कुछ सेम है। यहां बच्चों हो जाएगा एवरेज, एवरेज वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो भी हो। क्लियर हो गया। बस इसमें अंतर यही है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्पीड स्केलर, बाकी सब कुछ स्पीड और वेलोसिटी का सब कॉन्सेप्ट सेम है, कोई अंतर नहीं है। ओके, मान लो इसको हम किलोमीटर में मेजर कर लें, इसको ऑर्स में, क्या हो जाएगा, किलोमीटर ऑर्स इनवर्स। ओके, तो देखा आपने ना कि स्पीड और एवरेज स्पीड में कोई सॉरी वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, बस टोटल वर्ड ऐड हो जाता है। ओके बच्चों, अब आइए हम लोग इस पे एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं छोटा सा, फिर हम लोग वीडियो को ऑफ करते हैं आज का लेक्चर, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है लेक्चर। तो एक मैं बेटा क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। Okay, my dear student, the question is, a boy moving from A to B in 10 seconds and covers 100 meter distance, and then B to C in 20 seconds and covers 200 meter distance, and then ध्यान दीजिएगा जो रेड पेन से लिखा है मार्कर से, and then return to C to B. Okay, इसके लिए टाइम भी देना पड़ेगा, इन मान लीजिए 10 सेकेंड, इसके साथ ये टाइम लिखना भूल गए थे, लिख लेना, इन 10 सेकेंड फाइंड आउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके बच्चों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले वीडियो पॉज करिए, आप लोग सॉल्व करिए, फिर मैं इसको आंसर बताता हूं। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आइए लेट अस चेक, सही किया गलत किया। तो बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक बॉय जो है A to B जाता है,
then B to C and then return to C to B, फिर थोड़ा यहां से रिटर्न होके यहां चला आता है। अब कहा जा रहा है कि आप इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो बताइए एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो बताइए A टू B तक कितना डिस्टेंस है, सोचिए 10 सेकेंड लगा, पहले लिख लो यहाँ पर 10 सेकेंड टाइम, और डिस्टेंस कितना बच्चों 100 मीटर। B टू C कितना लग रहा है 20 सेकेंड, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 200 मीटर, ओके 200 मीटर। देन C टू B रिटर्न हो रहा है, तो बताइए C से अगर B रिटर्न होगा यहां से यहां तक तो कितना लौट आएगा, बताइए यहां से रिटर्न हो रहा तो 200 मीटर, और टाइम कितना लगा बच्चों, टाइम 20 नहीं लगा, उसको कितना लगा 10 सेकेंड लगा, ओके 10 सेकेंड। डिस्टेंस तो कम ज्यादा हो नहीं सकती, लेकिन टाइम को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं स्पीड बढ़ा कर घटा करके, ओके ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड, पहले पता करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहां पर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बताइए टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, टोटल डिस्टेंस मतलब जितना वो चला, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, फिर यहां से लौट के यहां तक आया, ठीक है ना, इस पॉइंट तक B तक। तो टोटल डिस्टेंस बताइए 100 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 200, रिटर्न भी हो रहा ना तो भी डिस्टेंस में ऐड किया जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 10 20 10 कितना हो गया 10 20 30 40 हो गया 40, कितना हो जाएगा बच्चों आंसर, ये हो गया किसमें मीटर में, और ये बच्चों हो गया सेकंड में, चल 500 डिवाइडेड बाय कितना बच्चों 440 सेकेंड, बताइए कितना 0 0 कट, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये कट किया 2, इसको कट किया 25, ये कट किया गया 12.5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड है इसलिए इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, होता ही नहीं तो लिखेंगे कहां से, इसमें सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। क्या होता है मैग्नीट्यूड बच्चों, ये जो नंबर है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और जो ये लिखा है इसको बोलते हैं यूनिट। लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता, चाहे स्पीड हो चाहे एवरेज स्पीड हो। अब आइए पता करते हैं एवरेज वेलोसिटी, ध्यान समझिएगा। एवरेज बेटा वेलोसिटी जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाता है, ध्यान दीजिए, एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, बस यही चेंजिंग होता है। अब क्या डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जहां से आपने स्टार्ट किया चलना यानी इनिशियल पोजीशन, और जहां पर आप पहुंच गए यानी कि फाइनल पोजीशन, इसके बीच का जो गैपिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आप सोचिए ए से गया 100 फिर 200 गया, फिर रिटर्न भी तो हो गया ना 200, तो टोटल कितना है, फाइनल है ये और इनिशियल ये, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक, इसी को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो कितना हो गया बच्चों A टू B यानी कि 100 मीटर, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 100 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम। मैंने बताया था इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम तो टोटल ही लेना पड़ेगा। तो टाइम टोटल कितना होगा 10 20 10, कितना हो जाएगा 10 20 30 40 40 सेकेंड। अब बताइए 0 0 कट हो गया, 10/4 2 5 यानी बेटा हो गया 2.5 मीटर, मीटर में ना मीटर पर सेकेंड। अब बेटा इसमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तो डायरेक्शन कैसे पता चलता है, ध्यान सुनिएगा, किधर लौट रहा है, ये फाइनल है और इनिशियल ये था ना, तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन ये होगा, देखो इनिशियल से फाइनल की तरफ ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन बेटा कौन सा होता है, आइए बना के चेक करते हैं। डायरेक्शन कैसे चेक किया जाता है,
सब जानते होंगे डायरेक्शन बेटा हमेशा जो ऊपर साइड होती है वो नॉर्थ होती है, डाउनवर्ड क्या होता है साउथ, इधर क्या होता है बच्चों ईस्ट, इधर क्या होता है वेस्ट। ओके, और इनिशियल पोजीशन ए था ना, इनिशियल कहाँ मानेंगे हमेशा सेंटर पे, यहाँ पे किधर है सेंटर से बताइए, यहाँ से इधर, यानी कि ये टुवर्ड्स ईस्ट। आई होप आपको समझ आ गया डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। जो इनिशियल होगा जहां से आप चल रहे हैं इनिशियल, उसको बेटा हमेशा यहां ओरिजिन पर मानना सेंटर में। उसके बाद जो फाइनल पोजीशन है वहां से बस आप एरो लगा के देख लो, ऐसे इधर जा रहा है ना, ऐसे यानी कि ईस्ट की तरफ। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट बेटा होगा उसका एवरेज वेलोसिटी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, इसको सॉल्व करके आप बताइएगा क्या क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, बता देता हूं, तो सॉल्व कर लेना। देखिए एक बेटा सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर है 56 मीटर, और एक बॉय बेटा ए पॉइंट से 3 रेवोल्यूशन करता है in 10 मिनट्स। बेटा आपको क्या बताना है इसमें, आपको बेटा बताना है एवरेज स्पीड, और सेकंड बच्चों बताना है एवरेज वेलोसिटी। ओके, या इसमें टाइम तो एक ही दिया हुआ है, तो स्पीड होगा और वेलोसिटी होगा, एवरेज नहीं होगा। ओके, जब ज़्यादा टाइम ज़्यादा डिस्टेंस देता तब एवरेज वर्ड लगता है, इसमें तो एक टाइम दिया हुआ है, रेवोल्यूशन में डिस्टेंस भी एक ही होगा। ओके बच्चों, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, टाइम कितना हो गया इस लेक्चर का 1 घंटे 7 मिनट, लेकिन पूरा आप लोग देखिएगा। और नेक्स्ट जो पार्ट 3 होगा, पार्ट 3, उसमें बेटा मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग पार्ट 2 को यहीं पर समाप्त करते हैं, एंडिंग करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग मिलते हैं और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स के साथ। और हम लोग पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, मिस मत करिएगा। थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जिसपे आपके 90% क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ओके, तो ठीक है, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, और बाहर मत निकलिएगा, कोरोना इफेक्ट है। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट।